कुल को आनंदित वाले। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं जी चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण है, और आजकल उसको कहते हैं पांचवा वर्ण है, या कहते हैं वो तो सवर्ण है शेष, शूद्र हमारे यहाँ अवर्ण है। भगवान ने 4 ही वर्ण बनाए हैं और शूद्र चौथा वर्ण है। और इस शूद्र वर्ण में सूत कुल को, यानी घोड़ों को चलाने वाले जो सारथी लोग हैं, घोड़ों का पालन पोषण जो करने वाले सारथी लोग हैं, तो सूत कुल में कौन ऋषि है, ब्रह्मर्षि कौन है, लोमहर्षण जी। आज से 5100 साल पहले कलिकाल लग चुका है। महाभारत की जब कथा हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम जाना हो चुका है, यानी उनके मृत्यु के साथ, शरीर शांत होने के साथ कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलियुग में सूत कुल के ब्रह्मर्षि हैं। ये नालायक कह रहे हैं जी वेद पढ़ने का ज्ञान नहीं है। महाभारत पढ़े होते तो पहले ही श्लोक में लोमहर्षण जी के पुत्र कौन है, उग्र सौती, यानी उनके पुत्र भी ब्रह्मर्षि हैं। तो ये जाके कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के पास बैठ गए। तो अगर हम महाभारत को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये सारा जो धुंध नरेटिव चर्च वालों ने और उनके जो बहुत छोटे, मैं तो उनको उनका वमन कहती हूँ, कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने जो बना रखा है, वो हवा की तरह गायब हो जाएगा। और आगे मैं वर्णन करूंगी। अब उस समय नैमिषा अरण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वही घेर लिया। 10,000 से भी अधिक ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ऋषि, मुनि सब इकट्ठा हैं, लेकिन घेरा किसको, सूत कुल में उत्पन्न लोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा जी। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और कैसे कुशल मंगल पूछा जाता है ये सुनिए। आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, कुशल क्षेम पूछा जाता है। तो इन ऋषियों का कुशल क्या है कि आपकी तपस्या कुशल सुखपूर्वक बढ़ रही है ना। और इसके बाद उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सब अपने आश्रम में बैठ गए।